लेकिन यह देश क्या सोया है? अरे निर्लज्ज मारवा, तुमने जो बयान दिया है, यह बयान पूरा देश देख रहा है और तुमको हैसियत है तो राहुल गांधी तो बड़ी दूर की चीज है। मेरे जैसे कार्यकर्ता से तुम आकर एक बार जहां बुलाओ वहां, मैं नहीं, तुम जहां बुलाओ वहां अगर तुम्हारी हैसियत देखता हूं। मैं चड्डीधारियों को आज से नहीं कांग्रेस देख रही है। तुम तो इतने गीदड़ स्वभाव के हो, तुम तो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी। माफी मांग ले। नहीं, बलात्कार करे भाजपा का नेता, नहीं बलात्कार करे भाजपा का नेता, परिवार को जान मरवा दे भाजपा का नेता, किसानों पर गोली चलाए मोदी, किसानों का हत्या करे मोदी, अब माफी मांगे राहुल गांधी। क्या निर्लज्जता है भाजपाइयों की? नहीं, भाजपा के हैसियत है तो भाजपा के लोग जनता के उत्तरदायी बने और जनता के मुद्दों पर जवाब दें। जान मारकर देश चलाओगे? निठल्लो नहीं है किसी भाई से प्रश्न पूछने की, आपकी हैसियत नहीं है। क्या बात करेंगे? पूछिए ना कि बलात्कार कुलदीप सेंगर क्यों किया है? हैसियत? एक वीडियो दिखलाइए। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आपकी पत्रकारिता को चैलेंज करता हूं कि आप अब एक वीडियो किसी भाई से पूछा आप देख लीजिए। उनके तलवे चाटिए आप जाकर। मोदी जी के एकदम चाट रहे हैं, एकदम चाट रहे हैं। और आप जैसे अपनी छवि सुधारने जनता के दुख सुख को, जनता के दुख सुख को जानना ये हर नेता की जिम्मेदारी है। और हमारे नेता ने इस देश की आवाम को, गरीब को, मजदूर को, इस देश की महिला को, सबको सड़कों पर चलकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा किसके? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमने देश को संविधान दिया है, देश को लोकतंत्र दिया है। दिया संविधान? एकदम कांग्रेस ने दिया है। क्या प्रश्न कर रहे हो यार? पत्रकारिता की मर्यादा मत भूलो। कांग्रेस ने इस देश को आपको कांग्रेस ने दिया है। इस देश को लोकतंत्र कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिली है, बीजेपी नेता ने दिया है, कहा है कि वही हाल होगा जो उनके दादी का हुआ था। जी हाँ, कल या परसों का किसी बीजेपी के नेता ने ये बयान दिया है। मारवा ने, उनका नाम ही उनका मारवा है। और भाजपा का चरित्र भी यही है। भाजपा का जो चरित्र है, चूंकि उनका अपना चरित्र तो देश के लिए शहादत देने का रहा नहीं है, वो दूसरे की जान मारने की हमेशा बात किया और वो ये काम किए भी हैं। भाजपा के लोग, संघ के लोगों का चरित्र ही मतलब इतना दूषित चरित्र है कि उनके पास कोई राजनीतिक अगर राहुल गांधी के जवाब नहीं है तो अब उसमें उनके पास एक राहुल गांधी का जान मारने की उन्होंने धमकी दिया है। लेकिन यह देश क्या सोया है? अरे निर्लज्ज मारवा, तुमने जो बयान दिया है, यह बयान पूरा देश देख रहा है और तुमको हैसियत है तो राहुल गांधी तो बड़ी दूर की चीज है। मेरे जैसे कार्यकर्ता से तुम आकर एक बार जहां बुलाओ वहां, मैं नहीं, तुम जहां बुलाओ वहां अगर तुम्हारी हैसियत देखता हूं। मैं चड्डीधारियों को आज से नहीं कांग्रेस देख रही है। तुम तो इतने गीदड़ स्वभाव के हो, तुम तो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी। तो अंग्रेजों के मुखबिरी करने वाले, अंग्रेजों के यहाँ पानी भरने वाले, तुम्हारी क्या हैसियत है बताओ तुम्हारा। और मैं तुमको चैलेंज करता हूं, बुलाओ हमारे जैसे कार्यकर्ता को, तुम्हारी हैसियत बताने का काम हम करते हैं। चैलेंज कर रहे हैं मारवा को। जिस तरीके से हमारे नेता के ऊपर उसने जान मारने की धमकी दिया है, तुम बताओ तुम्हारी बोटी जिस तरीके बोटी मैं कह रहा हूं, इस देश की जनता नोच के खा जाएगी। कभी भी इतनी दूषित राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। आज तक कांग्रेस के किसी एक नेता का बयान बता दीजिए कि किसी नेता को कभी जान से मारने की धमकी या जान से मारने की बात कांग्रेस के पार्टी के लोग करते हैं। कितनी निस्तारी पर उतरोगे भाजपाइयों? सतर्क कर रहे हैं। नहीं, क्या सतर्क कर रहे हैं? ये सतर्क करना हुआ? नहीं, तुम्हारे पास राजनीति की काट अगर राजनीति से नहीं है तो तुम अपना असली चरित्र दिखला रहे हो। अगर तुम्हारे पास जवाब है तो कह दो। मारवा के पास हिम्मत है कि मोदी से कहे कि संसद छोड़कर क्यों भाग रहे हैं मोदी, क्यों भाग रहे हैं अमित शाह? जवाब दे। देश की जनता चुनकर इसलिए नहीं भेजी है कि जान मारने के लिए तुमको गुंडा बना के भेजी है। संसद विधानसभा में चुनकर अगर किसी को नेता बनाकर भेजती है तो गुंडा बनाकर भेजती है कि तुम जाकर किसी के जान मार। तुमको जनता के प्रति दायित्व का जवाब देना है।
हैसियत है तो भाजपा के लोग जनता के उत्तरदायी बने और जनता के मुद्दों पर जवाब दें। जान मारकर देश चलाओगे, निठल लो। तो अमेरिका में क्या जरूरत थी राहुल गांधी को बयान देने की? कुछ क्या बोलकर अच्छा राहुल गांधी ने क्या गलत बोला है? क्या गलत बोला है? राहुल गांधी ने क्या गलत बोला है? अगर ठीक है, भाजपाइयों को लग रहा है कि राहुल गांधी ने गलत बोला है तो उसका जवाब दो, तुम जवाब दो। राहुल गांधी की जान मारकर उस जवाब, तुम उनके प्रश्न का जवाब दे सकते हो। जान मारने की धमकी तुमको, और मैं पुनः कह रहा हूं मोदी जी, ऐसे निठल्ले, ऐसे जो गुंडे पाल कर आपने रखे हैं, तत्काल संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए ऐसे नेताओं के ऊपर और उनको जेल भेजना चाहिए। राहुल गांधी को माफी मांग लेना चाहिए। किस चीज को? मतलब राहुल गांधी माफी मांग ले? नहीं, बलात्कार करे भाजपा का नेता, नहीं बलात्कार करे भाजपा का नेता, परिवार को जान मरवा दे भाजपा का नेता, किसानों पर गोली चलाए मोदी, किसानों का हत्या करे मोदी, अब माफी मांगे राहुल गांधी। क्या निर्लजता है भाजपाइयों की? नहीं, भाजपा के लोग तो कह रहे हैं को विदेश, मतलब भाजपा के लोग देश आए, देश की समस्या अगर कहीं देखिए इंटरनेशनल फोरम पर देश में अगर किसी भी देश में कहीं कुछ हो रहा है तो प्रश्न होगा तो उसका जवाब तो कोई भी नेता देता है। कहां है मोदी? जिस दिन वो जाकर विदेश में बोला था कि मुझे तो शर्म आती है कि मैंने भारत में जन्म लिया है, ये बयान किसका है? किसका है? मैं मारवा से पूछता हूं, क्या निर्लज मारवा? तुम्हारा नेता जो इस देश का प्रधानमंत्री बनकर आज बैठा हुआ है, सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ है, अगर तुम्हारे में अगर जरा सी भी शर्म है तो डूब कर मर जाओ। तुम्हारा नेता बोला था कि भारतवर्ष में तो मुझे शर्म आती है कि मैंने भारतवर्ष में जन्म लिया है। अरे मोदी क्या डंका बजवा रहे हैं विदेशों में? भारत कौन सा डंका बज रहा है? कहां डंका बज रहा है? बलात्कार में बज रहा है डंका। सही कह रहे हैं आप, जिम्मेदार पत्रकार हैं आप। बलात्कार में एक नंबर डंका बज रहा है, बेविचार में बज रहा है, महंगाई में, बेरोजगार अगर रोजगार मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठी चलाने में, किसान अगर अपने हक की बात करता है तो उनकी जान मारने में। और दिल्ली तुम्हारे बाप की है भाजपाइयों, तुम्हारे बाप ने दिल्ली को बसाया है। दिल्ली भारत के हर एक नागरिक की है। दिल्ली में किले लगाकर तुम रोकते हो, इसी में डंका बजवा रहे हो। आप कहाँ रहे? आप कहाँ रहे हैं? कांग्रेसी क्या बोल दिया तो क्या क्यों रहे हो? क्या आप कहाँ रहे हो? मतलब हम कांप रहे हैं? मतलब हम कांप रहे हैं? अरे कांप तो हो रहे हैं जिनके आकार जो कहते हैं 56 इंची हैं, जो कहते हैं 56 इंची हैं, सदन में जवाब देने में फट जाती है, कहते हैं 56 इंची है। कांप तो भाजपा, कांपने का काम कभी कांग्रेसी नहीं करता है, समझ रहे हो ना? कांप नहीं ये आप जैसे पत्रकार जब तक इस देश में रहेंगे, आप जैसे पत्रकार जब तक इस देश में रहेंगे और पत्रकारिता को स्वच्छ और साफ तरीके से जब तक आप लोग अपनी जिम्मेदारी का काम करने का काम नहीं करेंगे, यही आप लोग चाहते हैं कि देश में नफरत बढ़े, देश टूटे, देश में आवाम लड़े। इसकी ये एक चीज बता दें आपसे, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश को एकता और अखंडता में बांधने की बहुत मजबूत कड़ी है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और आप ये कह रहे हैं, अगर ये बात आप द्वारा कही जाएगी कि वही हश्र होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था, तो मैं आपकी पत्रकारिता, मैं आप नहीं, सुनिए उन्हीं की बात में मैं जवाब भी दे रहा हूं, सुनिए। लेकिन ये प्रश्न आपका है कि अगर हैसियत है आपकी पत्रकारिता में, बहुत दम भरते हैं, तो एक बार पूछिए कि किस अधिकार से मारवा, जाकर पूछिए ना मारवा से कि किस अधिकार से उसने किसी के जान, अगर आपके नेता को हम पत्रकार का को जाए नहीं तो हमसे पूछेंगे, हम ही से पूछेंगे। बस यही हो गई। इसी को कहते हैं गोदी पत्रकारिता। भाजपा को तलवे भाजपा, मतलब आप गोदी पत्रकार हैं, आप गोदी पत्रकार हैं, आप भाजपा के एजेंट हैं, आप भाजपा के एजेंट हैं, एकदम एजेंट हैं। विपक्ष का काम, विपक्ष सोया है इसी में। जब सदन में से भाग गया मोदी, जब सदन से भाग गया मोदी, सदन से, अरे क्या बात कर रहे हो? और आज हमारा नेता आज 3 साल से सुने यार, भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए। आप जाकर भाजपा का प्रवक्ता बनिए, प्रश्न पूछना है तो प्रश्न का उत्तर लीजिए। पत्रकार की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा में रहने का काम करिए, मर्यादा में रहिए।
हम आपसे और बात कर रहे हैं। मर्यादा में रहिए और जानिए, बोले पत्रकार का काम आप है। जानिए, पत्रकार का काम है। आप जानिए, हमने आपने पूछा ना सड़क पर उतरने के बाद विपक्ष का काम है। आपने आप कितनी बार उतरे रोड पे ये बताइए। हम यही जवाब दे रहे क्या हैं। किया आपने? सुनिए, आप पहले सुनना है तो सुनिए, नहीं तो आप अपना ताड़ी लेकर भागिए यहाँ से। अगर सुनना है तो आज 4 साल से हमारा नेता से पूछो ना, सड़क पर 4 साल से हमारा नेता सड़क पर उतरा है। कहाँ थे आप? आंख बंद किए थे, आंख बंद किए हैं, दिखाई नहीं पड़ता आपको? दिखाई नहीं पड़ता? कश्मीर से कन्याकुमारी तक किया था। आपके नेता को धमकी कश्मीर- दी, आप लोग कर क्या रहे हैं ये बताइए। किसके? कर रहे हैं? हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हाँ। हमने देश को संविधान दिया है, देश को लोकतंत्र दिया आपने है। दिया संविधान। एकदम कांग्रेस ने दिया है। क्या प्रश्न कर रहे हो यार? पत्रकारिता की मर्यादा मत भूलो। कांग्रेस ने इस देश को आपको कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने दिया है। इस देश को लोकतंत्र कांग्रेस ने दिया है। हाँ। कांग्रेस ने दिया है। नहीं है किसी भाई से प्रश्न पूछने की आपकी हैसियत नहीं है। क्या बात करेंगे? पूछिए ना कि बलात्कार कुलदीप सेंगर क्यों किया है? हैसियत? एक वीडियो दिखलाइए। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आपकी पत्रकारिता को चैलेंज करता हूं कि आप अब एक वीडियो किसी भाई से पूछे आप देख लीजिए। विपक्ष है। तो किसने दिया है? जब आपने इसने भाजपा बोला कि इस देश में केवल नेहरू ने इस देश को आजाद कराया, कांग्रेस ने बाकी दिया। सबको भूल जाइए। किसको? स्वतंत्रता सेनानी। नहीं आप गलत कुछ भी बोल सकते गलत हैं दिशा आप। में मत जाइए। कैसे बोल रहे गलत हैं दिशा में आप? मत जाइए। कांग्रेस ने देश को गलत दिशा में मत जाइए। गलत दिशा में बाकी देश में आप कोई जाइए योगदान ना। नहीं बाकी लोग का। आप जाइए किसी बाबा अम्बेडकर का कोई योगदान नहीं है। जो योगदान क्या यार कांग्रेस का। मतलब बाबा अम्बेडकर आपने बोला संघ के थे, कांग्रेस का। संघ के कांग्रेस थे। ने दिया। बाबा अम्बेडकर बाकी सब कहाँ गए? बाबा अम्बेडकर किस पार्टी के थे? हाँ। इतिहास जानते हैं? हाँ। पढ़े हैं? हाँ। कि लेकर बस ऐसे घूम रहे हैं हाँ, माइक को? बोलिए ना। बाबा अम्बेडकर कांग्रेस किस का आपने बाबा अम्बेडकर कानून मंत्री किस पार्टी में थे? कोई दूसरी बाबा पार्टी अम्बेडकर को किस बोलिए। पार्टी में थे? कांग्रेस को- पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय, कांग्रेस को क्रेडिट पत्रकार दीजिए। महोदय, हाँ। बाबा अम्बेडकर कानून मंत्री किस पार्टी में थे? कांग्रेस के ही तो बोलिए ना। हाँ, कांग्रेस के थे। हाँ तब तो कांग्रेस ने कैसे दे दिया? तो कौन दिया? पूरे देश का लोग नहीं। कांग्रेस माने क्या? हाँ कांग्रेस माने क्या? आप कल होकर के ये बोलिए। कांग्रेस माने क्या? कांग्रेस माने क्या? देश को आजाद कराया। कांग्रेस माने क्या? जनता कांग्रेस माने आप क्या समझते हो? कैसे भाजपा समझते माने मोदी हो सकता है। हाँ। भाजपा माने मोदी हो सकता है। कांग्रेस माने एक बहुत बड़ा समूह, हाँ बहुत बड़ा समूह। और उस समूह में बाबा अम्बेडकर की भी उतनी भूमिका थी जितनी जवाहरलाल की थी। हाँ। उतनी ही भूमिका तमाम महापुरुषों की थी। आप हम भेदभाव नहीं करते। और ये चीज आप कर रहे हैं तो पहले संज्ञान के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि बाबा अम्बेडकर भी कांग्रेस के ही सरकार में कांग्रेस के कानून मंत्री आप थे। लोग एसी से बाहर कब निकलिएगा? विपक्ष कब निकलेगा? ये ये प्रश्न तो जाके मोदी से पूछिए ना। हाँ मोदी से पूछिए। विपक्ष में आप है, रोड पे आपको होना चाहिए। विपक्ष आज 5 सालों से आपको- नहीं जानकारी है, नहीं जबरदस्ती आप बतिया रहे हैं, काहे के लिए नहीं जानकारी है। कश्मीर से कन्याकुमारी कौन दौड़ रहा था? हाँ। नहीं तो नहीं अपने लिए दौड़ा है, देश के लिए दौड़ा। किसका? हाँ? हाँ खुद की छवि खराब थी तो अपने लिए न दौड़ा। अपने लिए दौड़ा। ये देश की जनता इस के लिए देश दौड़ा। के लिए दौड़ा। कमाल की बात इस करो। देश के लिए दौड़ रहा है। देश के लिए और कहाँ आप दौड़ रहा है? नहीं 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 अपनी नहीं 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 सुनिए, के लिए। मोदी कहाँ दौड़ रहे हैं? पूरा देश मोदी को किसके लिए दौड़ रहे हैं? अपनी छवि मोदी दिखाने किसके लिए दौड़ रहे हैं? मोदी के तलवे चाटिए आप जाकर। हम क्यों मोदी तलवे किस लिए? चाटेंगे? एकदम चाट रहे हैं, एकदम चाट रहे हैं। और आप जैसे पत्र आप जैसे अपनी छवि सुधारने जनता के दुख सुख को जनता के दुख सुख को जानना हाँ ये हर नेता की जिम्मेदारी है। हाँ। और हमारे नेता ने इस देश की आवाम को, गरीब को, मजदूर को, इस देश की महिला को, हाँ। सबको सड़कों पर चलकर हाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा गलतफहमी करके दूर सुनिए, कीजिए कि- आप गलतफहमी दूर करिए। आप छवि सुधारने के लिए। आपकी बड़ी अच्छी दुकान किसी भाजपाई के यहाँ चले जाइए, हाफ चड्डी पहन लीजिए, नहीं, हाफ तो चड्डी हाफ पहन कर लीजिए। दो, आप पत्रकार हाफ चड्डी पहन हाफ दो, चड्डी पहन भाजपा के पास चले जाओ। ऐसे नहीं, दो। पर मोदी से तो हैसियत नहीं है। देख लीजिए। मोदी से तो राहुल हैसियत, गांधी और- आपकी हैसियत नहीं है मोदी से प्रश्न पूछने की। आपकी हैसियत नहीं है किसी भाजपाई से प्रश्न पूछने की। आपकी हैसियत नहीं है। क्या बात करेंगे? पूछिए ना कि बलात्कार कुलदीप सेंगर क्यों किया है? हैसियत? एक वीडियो दिखलाइए। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आपकी पत्रकारिता को चैलेंज करता हूं कि आप अब एक वीडियो किसी भाजपाई से पूछे आप देख लीजिए। विपक्ष है, रोड पे उतर के हम जनता की आवाज मैं जनता की आवाज हर समय। आप अंधे हैं, आपकी आंख कभी नहीं खुलेगी, आपकी आंख कभी नहीं खुलेगी। आप जैसे पत्रकार को नहीं कुछ नहीं किया तो आप जैसे पूछ। मेरा क्या कुछ नहीं किया। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं, आज क्या सुनिए मेरी बात यार, सुनिए, प्रवक्ता मत बनिए, प्रवक्ता मत बनिए, बस अब चुप रहो जाइए। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता ना तो जो लेके यूट्यूब घूम रहे हो ना, ये हैसियत तुम्हारी नहीं थी। घूम लेते ये चीज जान लो, बस चुप रहो।
बस चुप रहो आप। तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि ये लेके हमसे प्रश्न पूछते। ये कांग्रेस की देन, आपकी ये कांग्रेस की देन, चिल्लाइए, ये कांग्रेस की देन। चिल्लाइए और कुछ मत अरे करिए। छोड़िए, ऐसी में बैठ जाके के चलो चिल्लाइए। चाटिए, जाके भाजपा का और भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए। आप जैसे पत्रकारों को मुझसे मैं बात नहीं कर सकता।